अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो डिलीवरिंग ए लेक्चर अबाउट द रियल लाइफ ऑफ एडवोकेट। आज हम आपको एडवोकेट की एक रियल लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत से मिसकंसेप्ट हैं, गलत सोच है लोगों की, उनके मतलब हैं, गलत माने लिए जाते हैं, वकील को गलत समझा जाता है। तो आज हम उसकी रियल लाइफ पर पर्दा उठा रहे हैं कि वकील की, एक एडवोकेट की रियल लाइफ होती क्या है, किस तरीके से वो लाइफ गुजारता है, क्या ये इन बातों में सदाकत है या नहीं है। आप फिल्मों में देखते हैं बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं और जज को डांट देते हैं वकील, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें वकील के नाम से, मुनासबत से लोग जो है गलत मतलब लेके बयान करते हैं कि वकील गलत होते हैं, वकील शैतान होते हैं, वकील झूठे होते हैं, वकील गलत काम करते हैं, वकील चीटिंग करते हैं। ये एक कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में पाया जाता है वकीलों के बारे में। आज हम उसके बारे में बताना चाहते हैं कहाँ तक ये हकीकत है कि ये कितनी गलत बातें हैं। ऐसा बात नहीं होती। वकील देखें, वकील की जो इल्ज़ामात जो बेसिकली लगाए जाते हैं कि वकील होते हैं ये बिक जाते हैं, पैसों से ख़रीद लेते हैं, वकील दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, वकील झूठ बोलता है, इस तरह के इल्ज़ामात वकील पर लगाए जाते हैं जो कि सरासर गलत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि वकील की हकीकी ज़िंदगी होती क्या है, हकीकत में क्या होता है। देखिए, वकील एक ऐसा शख्स होता है जो कि आपका बर्डन, आपका जो बर्डन होता है, आपकी जो टेंशन होती है, आपका जो तकलीफ होती है, आपका जो मसला होता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है, वो अपने सर लेता है, ठीक। और इसके अलावा वो तमाम दिन बिजी रहता है ताकि आपको कोई रिलीफ दिलाया जा सके अपनी स्टडी में, उस केस लॉ में, आपके केस तैयार करने में, उसकी आर्गूमेंट के लिए हर डेली जो है वो बिजी रहता है आपके केस की स्टडी में। और ऑलरेडी मुश्किल से वो इन सब चीज़ें करने के बावजूद वो मनी अर्न करता है। और इसके अलावा उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएं, एक प्रोटेक्शन होती है। हत्ता के गवर्नमेंट ने एक विटनेसेस के लिए भी प्रोटेक्शन लॉ तैयार किया है, लॉ दिया है प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस, कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए। कोई उसके खिलाफ अगर कोई गलत काम करता है तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए। जबकि और किसी दूसरे प्रोफेशन आप देख लें, डॉक्टर को भी प्रोटेक्शन है। डॉक्टर अगर कोई केस हार जाता है, डॉक्टर अगर हत्ता के किसी का ऑपरेशन करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जिम्मेदार नहीं होता, वो डिस्क्रिमिनेशन पहले लिखवा लेता है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। जबकि एक वकील है, अगर केस हार जाए तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये जो वकील है ये बिक गया, ये दूसरी पार्टी से मिल गया, इसने पैसे खा लिए, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कि सरासर झूठा है। वकील जो है जिसको ना तो देखो कोई प्रोटेक्शन मिलती है, कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कोई उसको हिफाजती, उसकी ज़िंदगी को हिफाजत नहीं है। बड़े बड़े केसेस वकील लेते हैं जो क्रिमिनल केस करते हैं, तो वो टेररिस्ट कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट में अपीयर होते हैं। और बहुत से इल्ज़ामात होते हैं तो वो भी इल्ज़ामात से भी आपको निकालते हैं। मर्डर के केस होते हैं, दहशतगर्दी के केस होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में ख़तरे में होती है। अगर आप देखें तो हमारे बहुत से वकला जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं। बहुत से वकला जो हैं उनको मार दिया जाता है इन केसेस की बुनियाद पर। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अपनी जान को हथेली पर रख कर आपके लिए वो रिलीफ ढूंढते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, दूसरी पार्टी से डरे बगैर और धमकाए बगैर वो आपके लिए रिलीफ ढूंढते हैं। कोर्ट में जाते हैं, अपेयर होते हैं, इसीलिए कि आपको रिलीफ मिल जाए। अगर किसी वकील के घर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई गलत काम हो जाता है, तो भी उसकी परवाह किए बगैर वो कोर्ट में उसको अपेयर होना है। क्लाइंट ये देखते हैं कि आज मेरा वकील आया है, हाजिरी दी है, अपेयर हुआ है, केस मेरा चला है या नहीं चला। उसको इससे गर्ज नहीं होती कि वकील कि अपनी पर्सनल लाइफ में आज उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आए हो किसी वजह से अपेयर नहीं हो सका या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो हम उसको ज़रा रिलैक्स करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लाइंट को तो ये होता है कि हमारा
वकील अपेयर होना चाहिए, उसको उसके वकील की हकीकी ज़िंदगी से, उसकी पर्सनल लाइफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता है। इस वजह से वकील एक हार्ड लाइफ गुजरता है। और इसके अलावा जब ये इनरोलमेंट उसकी होती है तो आप देखिए इनरोलमेंट के टाइम उसको कोई वजीफ़ा नहीं दिया जाता। अब देखें बहुत सी और प्रोफेशंस हैं, उसको हाउस जॉब दी जाती है, डॉक्टर्स हैं हाउस जॉब दी जाती है, वकीलों को कोई हाउस जॉब नहीं दिया जाता, कोई रिम्यूनरेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं दिया जाता। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी स्ट्रगल के बलबूते पर वो काम करते हैं और अर्न करते हैं, और आपके लिए केस के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं, ला निकालते हैं, रूलिंग निकालते हैं, दिन रात मोटे मोटे किताबें पढ़ते हैं, और इसके बाद आपके लिए आपका सर दर्द, आपका बर्डन, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी अपने सर लेके आपको रिलीफ दिलाते हैं। आप फिल्मों में देखें एक कंसेप्ट होता है, बहुत आपने फिल्में देखी हैं तो उस हिसाब से लोग भी यही समझते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में भी वकील ऐसा किरदार अदा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं आता। वकील की ज़िंदगी देखिए बहुत ही टेंशन ज़्यादा ज़िंदगी होती है। वकील तो कोर्ट में ऊंची ज़बान में बात तक नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ फिल्मों की हद तक होता है। ऊंची ज़बान से अगर करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कर सकता। वकील के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए कानून बनाया गया है। बार काउंसिल एहतसाब के लिए मौजूद है। अगर वकील गलत काम करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो बार काउंसिल उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लीगल प्रैक्टिशन बार काउंसिल में भी सेक्शन 41 है जिसके तहत वकील को सजा दी जा सकती है। इसलिए वकील कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी नहीं कर सकता। और लोग देखें, लोग कोशिश होती है सीनियर वकील को करें जो 25-25, 30-30 साल अपनी लाइफ के लॉ में गुजार, जूनियर को कोई करने को तैयार नहीं होता। उसको वेट करना पड़ता है, अपनी बहुत एक इम्पोर्टेंट ज़िंदगी को गुजारने के बाद ही कुछ उसको केस आने शुरू होती है। उससे पहले तो हर बंदे की ख्वाहिश है, नहीं जी मैं तो वकील करूँगा, सीनियर वकील करूँगा, मैं वो वकील करूँगा जिसको बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत तजर्बा होगा, ताकि मेरा केस नहीं जी सके। ऑफकोर्स वो फीस दे रहे होते तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा वकील करूँ जो एक्सपीरियंस वकील हो, जो तजर्बाकार हो, ताकि मेरा केस गलत तरीके से कोर्ट के सामने पेश ना हो और आर्गूमेंट सही तरीके से हो और मैं वो जीत जाऊँ उस केस को। इसलिए हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं एक सीनियर वकील, जूनियर को कोई, हालांकि जूनियर में बहुत पोटेंशियल होती है, वो एक बेहतर तरीके से भाग दौड़ कर सकता है, ज़्यादा देर काम कर सकता है और स्ट्रगल कर सकता है, मगर इसके बावजूद भी हालांकि सीनियर वकील हार जाए, कुछ हो जाए, नहीं देना हमने सीनियर वकील को, जूनियर वकील को नहीं देते। हालांकि जूनियर वकील उससे ज़्यादा काम लेते हैं। और ऐसा भी होता है, बड़ी जो कंपनीज होती है काम तो वो सीनियर एडवोकेट को देते हैं, मगर वो खुद थोड़ी करते हैं। उन्होंने किसी जूनियर को, हत्ता के थर्ड क्लास जूनियर को दे दिया कि इसका बड़ा बेड़ा गर्क हो गया, नाम तो बड़े वकील का हुआ ना। बस ये एक चीज़ है, ये एक बड़ा मसला है वकला के लिए। और इसके अलावा केस अगर वकील हार जाता है तो समटाइम ऐसी पार्टियों में कहते हैं जी आप हमें वो दें, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि हम केस जीत जाएंगे, आप केस जीत लेंगे, जीतने की आप गारंटी दें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं को गारंटियाँ लेते हैं। अरे भाई वकील को गारंटी नहीं देता, क्या डॉक्टर गारंटी देता है कि ज़िंदगी की, कि मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं इसका या इलाज कर रहा हूँ, मैं इसकी वो देता हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये नहीं मरेगा? नहीं देता ना, कोई नहीं देता गारंटी, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन यहाँ क्लाइंट होते हैं वो केस जीतने की गारंटी लेते हैं। अरे भाई वकील तो अपनी सर्विसेज चार्ज लेता है, जो अपनी खदमात सर अंजाम देता है, जो आपका केस प्लीड करता है कोर्ट के सामने, उसकी वो फीस लेता है, ना कि वो गारंटी। इसी तरीके से ये अब आप अगर देखें, वकील, हालांकि अगर देखा जाए वकील एडवोकेट इज द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के क्रीम समझा जाता है वकील। वकील की बहुत इंपॉर्टेंट, इज्जत की निगाह से इसको देखना है। ये इसके अलावा कोई उसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं है, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन नहीं देती। और वकील जो होता है आपके हकूक़ का प्रोटेक्टर है, आपके हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आपका जो प्रॉब्लम होती है, जो आपकी स्ट्रेस होती है, वो उसको रिलीज़ करता है। आपके सारे प्रॉब्लम को हल करने वाला वकील है। और वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। लेकिन लोग जो है उसको गलत मतलब लेते हैं कि वकील को जो है वो झूठा होता है, वकील शैतान होता है, इस तरह के बड़े लग़्व मानी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए पैदाइश से लेकर डेथ तक वकील ही के काम आना होता है। आपको वकील के पास होना, जब आपके बच्चे का चाहे उसका गार्डियनशिप लेना हो, बच्चे की कस्टडी लेनी हो, या कोई और मैटर होता है आपको कहीं से हल नहीं होता, तो वकील को आप एंगेज करते हैं। और
हत्ता कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स की डिक्लेरेशन के लिए या उसके जो एसेट्स रहते हैं उसी की तकसीम के लिए भी वकील की जरूरत पड़ती है। जिंदगी के शुरू से लेकर एंड तक हालांकि वकील की जरूरत पड़ती है, हर एक बंदे को वकील की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी वकील को गलत लफ्जों से लोग जो है वो बयान करते हैं। हाँ देखिए, सारे सही नहीं होते, गलत कुछ ना कुछ गलत होते हैं। देखिए, गलत किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, किसी और के शोबे में हो सकते हैं। हर प्रोफेशन, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका सारा मलबा वकील पर डालना ये सरासर नाइंसाफी, ये सरासर गलत है कि वकील जो होता है ये गलत काम करता है, वकील गलत हो, ये सरासर गलत है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। अगर वकील में अगर किसी आपका किसी गलत वकील से वास्ता पड़ गया, इट डज नॉट मीन कि वकील जो सारे गलत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील एक अनरेडी प्रोफेशन, वकील को लर्न कहा जाता है, वो फाजिल होता है। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, क्रीम ऑफ द सोसाइटी होता है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और बगैर, चाहे गवर्नमेंट है चाहे आम आदमी है, हर एक को वकील की जरूरत पड़ती है। अपना मैटर प्लीड करने के लिए, कोर्ट के सामने बयान करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। फिर भी हम वकील के खिलाफ जबान दराजी करते हैं, वकील के खिलाफ गलत लग़्व अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। हकीकी लाइफ अगर देखें तो वकील सारा दिन सारी रात काम करता है आपके केस की खातिर, एक शहर से दूसरी जगह जाता है, उसको बहुत देर तक, हालांकि उसको बड़ी वो होती हैं, शिकायत होती हैं, उसको उसके अपनी पर्सनल जो फैमिलीज होती है, उसके बच्चों से, उसके बच्चे उसे शिकायत करते हैं, उसकी वाइफ उसके शिकायत करती हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, आप देर से आते हैं, बहुत ही आप जो है फलां हमारा फंक्शन है, फलां आपको आना था, आप नहीं आए, फलानी हमारी सेरेमनी थी, आप देर से आए, तो बहुत से हालांकि उसको शिकायत होती है। इसके बावजूद भी वकील आपके लिए हम वक्त तैयार होता है, आपके लिए, आपके हकूक के लिए, आपके राइट के लिए और आपका केस प्लीड करने के लिए दिन रात मेहनत करके आपको रिलीफ दिलाता है। फिर भी कहा जाता है कि वकील सही नहीं है। ये सारा कंसेप्ट गलत जो है, लोगों के जहन में इसको निकालना चाहिए, क्योंकि वकील एक अच्छा प्रोफेशन है। वकील तो नाम देखिए, अल्लाह के नामों में भी एक नाम वकील है, तो वकील इज नॉट बैड, वकील एक अच्छा नाम है, वकील एक अच्छा प्रोफेशन है, बेहतरीन प्रोफेशन है, शर्त यह को इंसान समझने वाला हो। वकालत एक गुड प्रोफेशन है कि एक इंसान उसकी हेल्प करता है, उसको उन चीज़ों से निकालता है। देखिए, वकील भी हैं जो जो गरीब हैं, जो नादार हैं, जो लेडीज़ हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर सकती, फीसें नहीं दे सकती, ऑफ कोर्स उनके फ्री केस भी प्लीड करते हैं। वकील तो बहुत ही ऑलरेडी तौर पर भी काम करते हैं, अच्छे से अच्छे काम करते हैं, तो वह हालांकि उसकी अपनी ज़िंदगी जो है ना वो दुखों तकलीफ़ों से ऑफ कोर्स भरी होती है, इसके बावजूद वकील आपके लिए लड़ता है, वकील आपके लिए काम करता है। आज का टॉपिक यहीं तक। आई होप आपका ये कंसेप्ट कुछ हद तक, बल्कि आई थिंक अब तो सारा ख़त्म होना चाहिए कि वकील के जो आप नेगेटिव सोचते हैं। आज के इसी टॉपिक्स के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।